अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त मुल्क में आपको जो बेरोज़गारी नज़र आ रही है, जो बदअमनी नज़र आ रही है, दहशत गर्दी की जो लहर नज़र आ रही है, इसके अलावा आप देख लें कि नौजवान तकरीबन मायूस हो चुका है और वो बाहर जाने को तरजीह दे रहे हैं। इसके अलावा रोज़गार के वसाइल नहीं हैं, नई नई फैक्ट्रियाँ नहीं लग रही, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं, क्योंकि मुल्क के अंदर जो है सरमायाकारी नहीं आ रही। हत्ता कि IMF कर्ज देने के लिए भी और मज़ीद शर्तें आयद कर रहा है। इन सब बीमारियों की जो वजह है वो है 8 फरवरी के इंतखाबात पे ढाका, कि किस तरह एक जेन्युइन जिनको अवाम ने अपने मसाइल के हल करने के लिए वोट दिया उनको हराया गया, और अवाम के वोटों के बरअक्स फॉर्म 47 के तहत हमारे ऊपर इक़्तिदार मुसल्लत किया गया। अब ज़ाहिर है ये जो इक़्तिदार वोटों से नहीं आया तो इन्हें अवाम की फ़िक्र क्यों कर होगी, ये अवाम के ये मसाइल क्यों कर हल करेंगे। चुनाचे हुआ क्या, 8 फरवरी के ढाके में जो सबसे बड़ा किरदार है, जो मरकज़ी किरदार है, वो साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं। किस तरह उन्होंने बल्ले का निशान छीना, किस तरह इलेक्शन कमीशन को उन्होंने छूट दी, किस तरह गैर आइनी इक़दामात पे उसने अपनी आंखें बंद किए रखी इतने बड़े मनसब पे बैठने के बावजूद। तो उसमें जो मरकज़ी किरदार है वो जो आइनी तहफ़्फ़ुज़, कानूनी तहफ़्फ़ुज़, लीगल प्रोटेक्शन जो दिया है वो काजी फ़ाइज़ ईसा ने दिया है, और आज वो काजी फ़ाइज़ ईसा इबरत का निशान बन गया है। कैसे इमरान खान साहब जेल में बैठकर नोबेल प्राइज़ के लिए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द हो रहा है, और पूरी पाकिस्तानी अवाम उस पर मोहब्बत करती है, उस पर फ़िदा है, उस पर कुर्बान है। लेकिन ये काजी फ़ाइज़ ईसा आज इबरत का निशान बना है। कैसे, देखिए उन्होंने अपनी दाढ़ी चोटी करवा दी है। उसके ऊपर ये जो सैलून वालों के पास आप जाते हैं तो उनके पास एक मशीन होती है और नंबर्स वगैरह उसके ऊपर लिखे होते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर, बहुत ज़्यादा छोटी करवानी है तो 2 नंबर मशीन जो है ना हम उस पर मार देते हैं तो वो दाढ़ी बहुत छोटी हो जाती है। तो 2 नंबर मशीन उसने मार दी अपने सर के बालों पे और दाढ़ी पे, इतनी छोटी कर दी है कि बिलीव मी काजी फ़ाइज़ ईसा अगर आप सड़कों पे वो जाएगा तो पहचान में भी नहीं आते, कोई उसको पहचान ही नहीं सकता। ऐसे लगता है कि जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का बेटा हो, यानी वो अपनी ओरिजिनल शनाख्त अब छुपा रहे हैं आवाम से। पाकिस्तान के अंदर तो वो बाहर निकल ही नहीं सकते ना, वो तो नहीं निकल सकते बाहर। यूरोप में, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया में वो अब बाहर घूमने फिरने से डरते हैं। इससे बढ़कर इबरत का निशान और कौन होगा, आप मुझे बताइए। ये है इबरत का निशान, जिस इमरान खान के खिलाफ आपने वो फैसला दिया, अवाम, करोड़ों अवाम उसकी पे है और आप अपनी शनाख्त छुपा रहे हैं। इबरत का निशान तुम बन चुके हो। अगर समझ